अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मेरा किचन से स्टार्ट हो रहा है और किचन में आज मैं कुछ समझ नहीं आती क्या बनाए रोज़ रोज़ इंसान। तो आज बस फ्रीज़र में कीमा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कीमा आलू बना लेते हैं। मैं रोज़ राफ़े को कहती हूँ कि कोई सब्ज़ी ला दे, कोई सब्ज़ी ला दे, सब्ज़ी बनाऊँ। तो कल हमने मसर चावल बना लिए थे, तो आज कीमा पड़ा था। वो सब्ज़ी नहीं लेके आते क्योंकि इधर कुछ चंद ही सब्जियां मिलती हैं, मारू मिलते हैं, बैंगन मिलते हैं और क्या गोभी मिलती है, करेले मिलते हैं, बेमौसमे भी करेले मिलते हैं भाई, वो अंदर से पके हुए निकलते हैं। तो ये 4-5 सब्जियां यहाँ पे मिलती हैं जो हम खाते हैं। तो डेली एक ही चीज़ खा खा के ना राफ़े भी उकता जाते हैं और मैं भी, कि अब मैंने उनको ऑप्शन दी, मैंने कहा मारू ना लेके आइएगा, मारू मैंने नहीं खाना है। तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं, वो लेके ही नहीं आए। तो आज तो मैंने कीमा बना लिया। अब अगर आज भी ना कुछ लेके आए तो कल का प्रॉब्लम है, कल क्या हम बनाएंगे। बस ये मैंने कीमा डाला है। कीमा बनाने की रेसिपी तो आप सबको आती है। बस ये कीमा डाल दिया, नमक डाला, हल्दी डाली, लाल मिर्च डाली, टमाटर ऊपर मैंने गोल गोल काट के रख दिया। उसके बाद इसके ऊपर से छिलका, जब ये गल जाएंगे ना, छिलका बारीक सा इतने आराम से उतर जाएगा। तो जब तक ये तैयार होते हैं तो मैंने कहा आलू काट लेते हैं। तो बस ये, और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कैसे आप लोगों की लाइफ गुजर रही है। और रमज़ान की तैयारी हो गई आप सबकी। मेरी तो तकरीबन हो गई है। अब तो फ्रीज़र में जगह भी नहीं है, मैं और कुछ बना के फ्रीज़ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास डीप फ्रीज़र नहीं है, सिर्फ फ्रिज के ही ऊपर फ्रीज़र है। तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ जितनी रेसिपी शेयर्स की हैं वो मैंने फ्रीज़ कर ली हैं रमज़ान के लिए। तो अब तो मैं और कुछ नहीं बना सकती। अब जो जो बनेगा रमज़ान में साथ साथ बनता जाएगा। तो क्या कहते हैं, बस जी इसी तरह इंसान कभी फारिग बैठा हो तो इंसान अपने सोच रहा होता है कि कैसे हमारा टाइम पीछे क्या गुजरा, कैसे हुआ। तो आज ऐसे ही मैं बैठी हुई आलू काट रही थी, अनाया अपना टीवी देख रही थी, तो मैं किचन में खामोशी थी। तो मुझे एकदम ऐसे ख्याल आ रहा था। तो मैंने कहा कि क्या इंसान की लाइफ होती है ना, स्कूल कॉलेज। तो कॉलेज में जाके इंसान, स्कूल कॉलेज में इंसान को लग रहा होता है पता नहीं कितनी बोरिंग लाइफ है, कितना इंसान, कब ये लाइफ ख़त्म होगी और हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। पढ़ी जाओ, कब ये ख़त्म होगी। ये मेरे ख्याल से सब पे एक टाइम आता है जब उनको ऐसा फील होता है। तो हम भी उन्हीं में से थे और हम तो कोई इतने लाइक वाइक स्टूडेंट्स भी नहीं थे। मेरी दोस्त थे और हम 3 का ग्रुप था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम तीनों दोस्तें हैं। ठीक है, तीनों की हमारी शादियाँ हो गई हुई हैं, अपनी अपनी लाइफ में सेट है माशाल्लाह। 3-3 4-4 बच्चे 3-3 4-4 तो 3-3 तो हैं, 4-4 किसी का भी नहीं है, एक के 2 है और एक के 3 है। और मेरे तो आपको पता ही है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक अनाया आपको जो हर व्लॉग में नज़र आती है, एक फ़ातिमा जो अपने बाबा के पास होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो जब आएगी मेरे पास तो मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी। तो बस ये बात मैं करने लगी थी कि हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं ये क्या दौर है, कब ख़त्म होगा, कब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। ये नहीं पता होता कि ये जो दौर जा रहा है ना, ये सबसे आसान दौर है। सिर्फ और कोई काम नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और पढ़ना है। और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उसमें इतने सारे आप पे एकदम बर्डन्स पड़ते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हर चीज़ की टेंशन फलाना। और क्या कहते हैं, हस्बैंड को अलग खुश रखना है, ससुराल वालों को अलग खुश रखना है, बच्चों को अलग देखना है। इतनी सारे काम एकदम आपके हो जाते हैं। तो फिर तब बंदा सोच रहा होता है स्कूल कॉलेज लाइफ ही अच्छी थी। तो क्या कहते हैं, बस ये इसी तरह टाइम गुजरता रहता है। ये हमारे साथ भी ऐसे हुआ। ये अब आपको बीच में अनाया कि जब मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ ना, ये बीच में अनाया ने कोई ज़रूर आवाज़ें देनी होती हैं, फिर मुझे रुकना पड़ता है। तो आप लोग कहते हैं, सोचते होंगे कि मैं साथ साथ क्यों नहीं, वीडियो के साथ साथ क्यों नहीं बोलती। मैं इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि बीच में मुझे अनाया को इतना कुछ कहना पड़ता है, अनाया ये ना करो, अनाया ऐसे ना करो, अनाया ये क्या कर दिया। तो आप लोगों से मेरी बात तो हो ही नहीं सकेगी, मैं सिर्फ अनाया को ही टोक रही होंगी, अनाया ये क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो। इसलिए मैं वीडियो में साथ साथ नहीं बोलती, वॉइस ओवर करती हूँ। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये अब मैं बात कर रही हूँ ना तो फ़ौरन आ जाएगी कि मामा क्या कर रही हैं। ये देखें, अब आप इसकी सुन लें।
जी आई थी मेरे पास, उसकी एक्चुअली में ना रील्स बंद हो गई थी, उसको समझ नहीं आ रही थी वो लगनी कैसे हैं, तो वो मेरे से रील्स लगवाने आई थी। बस जी जितनी देर में मैंने आलू काटे, मेरा ये भी हो गया। मैंने इसके ऊपर से देखा उठा दिया है, टमाटर के छिलके उतार लिए। अब मैं इसको भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो फिर मैंने इसमें आलू डाल देने, तब आलू शालू गलेंगे। तो अच्छा, आलूओं की भी ये है कि भाई मेरे तो आलू ना, मैं देखती रहती हूँ कि ये गल गए हैं, आलू नहीं गला, और विद इन अ सेकेंड्स मैं जब दोबारा देखती हूँ तो आलू गल गए होते हैं। और आलू भूनते भूनते मेरे तो बेचारे इतने गल जाते हैं कि घुलना शुरू हो जाते हैं। हर किसी का मेरे ख्याल से कोई ना कोई इशू होता है। अब मैं आपको बताती चलूँ, कुछ लोगों के आलू नहीं भी गलते। अब मेरी भाभी हैं, वो मुझे याद है तब मेरी शादी नहीं हुई थी, स्कूल से आना, खाना खाना, तो भाभी ने खाना अक्सर कभी आलू वाली कोई चीज़ बनाई होनी ना, ये जैसे आलू गोश्त या आलू कीमा, तो वो ना आलू सख्त होते थे हैं, ये आलू सख्त, उनके आलू गलते ही नहीं। और मुझे लगता है आज भी मैं जब अब शादी इतने सालों बाद भी शादी के गई हूँ ना, एक दफ़ा उन्होंने पता नहीं क्या बताया, उनके आलू अभी भी बीच में ना सख्त रह जाते हैं, उनके आलू ज़्यादा देर से गलते हैं। और एक मेरे हैं, मेरे तो घुलना ही शुरू हो जाते हैं बीच में। भाभी भी कह रही होंगी लो जी ये तो अपने व्लॉग्स में मेरी बातें बताने लग गई है। तो वो बातों से बात निकल आती है, तो भाभी माइंड ना करिएगा, ये हर किसी के साथ कोई ना कोई होती है, वो भी मेरा व्लॉग देख रही होंगी। तो इस वजह से मेरा मकसद सिर्फ लोगों को ये बताना है कि हर किसी के अपने हाथ की हर चीज़ होती है, कि किसी के हाथ से कोई चीज़ जल्दी गल जाती है, किसी के हाथ से कोई चीज़ देर से गलती है। तो इसी तरह अब इसी पे मैं बात करूं तो मैं गोश्त जितना मर्ज़ी हल्की लाइट पे भी पगलाऊं, मेरी हड्डियां वैसे नहीं गलती जैसी मेरी एक बहन है मेरे से, मेरे बाद तो मेरी बड़ी बहन है ना, उससे भी बड़ी। अच्छा, पिंकी बाजी उनका नाम है, हम उनका निकनेम पिंकी है, वैसे हम उनको निकनेम पिंकी है, वैसे उनका नाम हुमैरा है। तो वो गोश्त खिलाती हैं यार, इतना अच्छा गोश्त गलता है, ऐसे उसकी ना हड्डियां तक गली होती हैं, हड्डियां चबाने में इतना मज़ा आ रहा होता है ना, उसमें से जूस निकल आता है, हड्डियां भी नरम हुई होती हैं, ऐसे गली होती हैं। ये मैं आपको मटन के गोश्त की बता रही हूँ। अच्छा, कहती हैं ये हल्की आग पे भूनो तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैंने तो हल्की आग पे मैंने प्रेशर लगाना छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ना देखती मैं इसको गलाऊंगी ताकि मेरी भी हड्डियां वैसी हो जाए, पर नहीं जी, मेरी हड्डियां कहती है हम तो सख्त ही रहेंगे। अब उनके हाथ का है, उनकी हाथ से पकाने से हड्डियां भी नरम हो जाती हैं, उनको चबाने में चूसने में इतना मज़ा आता है। ये अपने अपने हाथ की होती है हर किसी की, और हर किसी के हाथ का जायका भी अलग होता है ना। अब हाँ, जिन्होंने तो जैसे मेरे अब्बू जी ने मेरी नानों के हाथ का खाना खाया हुआ है, तो वो कहते हैं जो टेस्ट मेरी नानों के हाथ में था, जो चीज़ें वो बनाती थी, उनके हाथ में जो जायका था, वो जायका वैसा सेम मेरी अम्मी के हाथ में नहीं है। जबकि सारी दुनिया कहती है मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अब तो वो थोड़ी बीमार हैं, आप लोग उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो अब तो वो कुकिंग शुकिंग नहीं करती, वरना उन्होंने बहुत कुकिंग किया, उनको कुकिंग का शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो कुकिंग वगैरह करती थी। तो जब हम सब बहनों की शादियाँ हुई, जो बड़ी बहनों की, तो सब बहनोइयों को उनके हाथ का खाना, अम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद था, कि जो आप आगे जब उनकी बेगमात उनको बना के देती हैं तो वो कहते हैं आंटी के हाथ वाला जायका नहीं तुम लोगों के हाथ में। तो ये हर किसी के हाथ का जायका अलग होता है, और हर कोई सेम वैसा नहीं बना सकता। जबकि अम्मी से पूछ पूछ के भी हम बनाए ना, अम्मी ये कितना, फिर भी फ़र्क आ जाता है। ये फिर हाथ के जायके का ही कमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा करीब तरीन जो अम्मी के हाथ के जायके के बनाती हैं वो पिंकी बाजी हैं, उनका सबसे ज़्यादा अम्मी से मिलता जुलता है। बाकी हम तो काम चलाई वाला काम करते हैं। आप लोगों ने देखी है मेरी कुकिंग, पर ये हैं रेसिपीज़ अम्मी की, जो अम्मी कहती हैं मैं वैसे वैसे बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट अपना अपना होता है भाई। तो बस जी, आज मेरा दिल किया आप लोगों से बातें शेयर करूँ
क्या रोज़ एक ही चीज़ मैं आप लोगों को कुकिंग सिखा के, तो मैंने कहा आज काम तो साथ साथ हो ही रहा है, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ आटा कैसे गूंथते हैं, इतना पानी इतना ये। तो मैंने कहा आज आप लोगों से बातें करते हैं अपनी, और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मज़ा आया मेरी इस व्लॉग में, कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। तो अगर आप लोगों को ऐसे व्लॉग्स पसंद है तो इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट्स में बताना ज़रूर है, ठीक है, कि आप लोगों को कुकिंग ही चाहिए या इस तरह के व्लॉग चाहिए जिसमें मैं आपको अपनी बातें बताऊं, अपने पास्ट के बारे में बताऊं, हमने कैसी लाइफ गुजारी, स्कूल में क्या क्या हरकतें की। और इस तरह अगर आप लोगों को डेली के व्लॉग्स इस तरह के पसंद है तो मैं इस तरह के व्लॉग्स बना लूँगी। आजकल तो मैं भाई ट्रायल पे हूँ, जो आप लोग कहेंगे ना मैं उस तरफ चल पड़ूँगी, ठीक है। तो बस जी मेरा आटा गूंद रहा है। अम्मी ना आटा बड़े आसान तरीके से गूंदती थी। वैसे अम्मी ने तो तब आटा आसान तरीके से गूंदना शुरू किया जब अम्मी के जोड़ों की प्रॉब्लम हो गई थी, जोड़ों में दर्द शुरू हो गई थी, तब वो आसानी से ये ऐसे गूंद के पानी डाल के तो हल्का सा गूंद के तो रख देती थी। तो वो कोई 5-10 मिनट बाद जब देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा आटा हुआ होता है। लेकिन उससे पहले तो जैसे लोग गूंदते हैं आटे को अच्छी तरह मुठे, लेकिन भाई हम तो अभी से ऐसा गूंदते हैं, हम भी पानी में आटा मिक्स करते हैं, थोड़ी सी 1-2 मुठियाँ मारते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। वो खुद ही आटा इतना अच्छा हो जाता है। और उसको उठाया फ्रिज पे रखा। मैं नहीं ज़्यादा मुठियाँ मार के, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो इतनी आटे को तफसीलन ऐसे मुठियाँ मार के गूंद रहे होते हैं इतनी देर। भाई मेरे से तो नहीं होता, मैं तो ऐसे ही सिंपल सी बनती हूँ, सही टेस्ट आ जाता है, सही रोटी बन जाती है, तो फिर ऐसे भी सही है। चलें जी, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। वैसे आप लोग बहुत कंजूस हैं लाइक करने के मामले में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।